दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सशक्त अभिनेता की जिन्होंने अपने अभिनय के 4 दशक तक फिल्मी पर्दे के साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया। एक ऐसे एक्टर जिनकी फिल्में सिल्वर जुगली मनाकर ही थिएटर से हटा करती थी और इसी वजह से इनको जुगली कुमार के नाम से भी नवाजा गया। वो अभिनेता जो फिल्मों के ऐसे दीवाने थे जो अपनी महंगी घड़ी बेचकर उस पैसे से माया नगरी फिल्मों में काम करने पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके चलते इनके चरित्र पर सवाल उठने लगे थे और इन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक मॉडर्न अभिनेत्री के इश्क में पड़कर इन्होंने अपनी सीधी सादी पत्नी और बच्चों से भी किनारा कर लिया था और सब कुछ भूलकर उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार हो गए थे। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों ये अचानक अपने रिश्ते को लेकर मीडिया और आलोचनाओं के निशाने पर आ गए थे? तो जानेंगे सब कुछ, बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के अभिनेता राजेंद्र कुमार की, जिनका एक समय सिक्का चलता और उनका नाम ही फिल्मों की हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। तब भारत ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र कुमार ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी। इनका परिवार काफी संपन्न था, लेकिन भारत के बंटवारे ने इनसे सब कुछ छीन लिया था और परिवार को रिफ्यूजी में तब्दील कर दिया था, जिससे अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। यहाँ आने के बाद राजेंद्र कुमार ने मुंबई जाकर करियर बनाने की सोची, लेकिन पैसों की इतनी दिक्कत थी कि ट्रेन का किराया तक जेब में नहीं था। तो अपने पिता की दी हुई महंगी घड़ी बेचकर ट्रेन पकड़ी और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मुंबई चले गए। राजेंद्र कुमार वहाँ के मशहूर डायरेक्टर H.S. रेवेल को असिस्ट करने लगे और करीब 5 साल तक उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने 1995 में उन्हें अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटे से रोल में कास्ट किया। फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार की किस्मत खुल गई। फिर इनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने खूब तारीफें बटोरी। इसके बाद गूंज उठी शहनाई और मेरी महबूब सुपरहिट रही और राजेंद्र कुमार का सिक्का चल पड़ा। 1959 से 1966 के बीच राजेंद्र कुमार के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उनकी हर फिल्म हिट होने लगी। इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाने लगा। इनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 25-25 हफ्ते चला करती थी। फिर 1964 में बनी फिल्म संगम का निर्माण राज कपूर ने किया था। इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार के करियर को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो आइए अब बात करते हैं जुगली कुमार यानी राजेंद्र कुमार की पर्सनल लाइफ के बारे में। राजेंद्र कुमार इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन दिनों उनका एक रिश्तेदार आया और उन्हें अपने दोस्त के पास ले गया। उस दोस्त ने राजेंद्र कुमार के सामने एक बात रखी कि आप मेरी बेटी से शादी कर ले। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैं तो फिलहाल खुद स्ट्रगल कर रहा हूं, तो क्या आपकी बेटी मुझसे शादी कर इस हालात में मेरा साथ देंगी? फिर उन्होंने खुद उस लड़की यानी शुक्ला से बात की और फिर दोनों आपसी सहमति से शादी के लिए तैयार हो गए थे और फिर शादी हो गई और राजेंद्र कुमार की पत्नी ने उनका खूब साथ भी दिया और फिर राजेंद्र कुमार कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते चले गए। फिर इनके 3 बच्चे हुए, बेटे कुमार गौरव और बेटी डिम्पल और काजल। इधर राजेंद्र कुमार एक के बाद एक फिल्में करते जा रहे थे। इसके बाद इनकी किस्मत चमक उठी और इनकी सभी फिल्में हिट होने लगी और देखते ही देखते राजेंद्र कुमार जुबली स्टार बन गए। अब बात करते हैं उस किस्से की जिसने राजेंद्र कुमार के चरित्र को कटघरे में ला खड़ा किया था और वो काफी आलोचनाओं के शिकार हुए थे। दरअसल फिल्में करने के दौरान काफी अभिनेत्रियों के साथ उनकी हिट जोड़ी बनती जा रही थी। उन्हीं में से एक जोड़ी बनी उस समय की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इनमें आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी हिट फिल्में शामिल रही, जिसमें दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिर धीरे धीरे दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी करीब आने लगी। बताया जाता है कि पहले तो राजेंद्र कुमार इस रिश्ते को प्रोफेशनल रखना चाहते थे, लेकिन सायरा की खूबसूरती से वो ज्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाए और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि ये एक नाजायज रिश्ता था क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा। कहा जाता है कि तब इन दोनों की दीवानगी ऐसी थी कि सायरा
बानो हर हाल में राजेंद्र कुमार को पाना चाहती थी, तो वहीं राजेंद्र कुमार भी शादीशुदा होने और 3 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी सायरा के प्यार में अपनी शादी को भुला बैठे थे। फिर बात इतनी बड़ी कि राजेंद्र कुमार की पत्नी तक ये बात जा पहुंची। फिर राजेंद्र कुमार के घर में झगड़े होने लगे तो उन्होंने सायरा बानो से दूरी बनाने की भी कोशिश, लेकिन फिर ऐसी खबर सामने आई कि इससे सायरा बानो की नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई और वो बीमार हो गई, जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने फिर से प्रेमिका को सहारा दे दिया और अब दोनों शादी की प्लानिंग भी करने लगे। कई अखबार और फिल्म पत्र पत्रिकाओं ने इस पर जमकर लिखना शुरू कर दिया था। हर तरफ यही चर्चा होने लगी थी कि राजेंद्र कुमार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सायरा बानो से शादी करने वाले हैं, जिसकी वजह से राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला बुरी तरह परेशान थी। तो वहीं सायरा बानो की मां नसीम बानो भी अपनी बेटी की इस हरकत से बेहद नाराज हो गई थी। वो जानती थी कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। मां नसीम ने बेटी सायरा बानो को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन सायरा भला किसी की कहां सुनने वाली थी। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। वो जानती थी कि सायरा दिलीप कुमार की बड़ी फैन है और वो उनकी बात जरूर सुनेंगी। फिर दिलीप कुमार ने थोड़े अनबने ढंग से सायरा बानो को समझाया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक ये बात चलता रहा कि सायरा बानो का जन्मदिन आ गया और एक शानदार पार्टी प्लान की गई। 30 अगस्त 1965 को सायरा बानो का जन्मदिन था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार भी इसमें आमंत्रित थे, लेकिन दिलीप कुमार ने पहले ही इस पार्टी में ना शरीक होने का एक खेत पत्र भिजवा दिया था। सायरा बानो को उम्मीद थी कि राजेंद्र कुमार इस पार्टी में उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाएंगे और तब मौका देकर वो उन्हें उनकी पत्नी से तलाक लेकर अपनी शादी के लिए राजी कर लेंगे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिसने सायरा को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि सायरा की इस पार्टी में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी शुक्ला के साथ पहुंच गए थे। फिर क्या था, सायरा के तन बदन में आग लग गई थी। फिर उसी समय मामले की गंभीरता को देख सायरा की मां नसीम बानो ने फौरन दिलीप कुमार को फोन किया और इस सिचुएशन को संभालने की मिन्नतें की। दिलीप साहब मना नहीं कर सके और पार्टी में पहुंचे। पार्टी तब खत्म हो चुकी थी, मेहमान चले गए थे। एक कमरे में दिलीप कुमार, नसीम बानो और सायरा की लंबी मीटिंग चली। बताया जाता है कि अगले दिन दिलीप कुमार सायरा को बाहर घुमाने ले गए थे और जब देखा कि उनका मूड ठीक है तो अपना सुझाव रखने लगे। उन्होंने सायरा को कहा, तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारा करियर सवाब पर है, तुम्हें तो कोई परफेक्ट मैन शादी के लिए मिल जाएगा, तो तुम राजेंद्र कुमार के पीछे क्यों पड़ी हो जो कि पहले से शादीशुदा है। तो सायरा ने जवाब में दिलीप कुमार से पूछा कि ठीक है तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे, जिसके बाद दिलीप कुमार हक्के बक्के रह गए थे और फिर नसीम बानो ने भी दिलीप कुमार को समझाया, जिसके बाद दिलीप कुमार भी मान गए। सायरा तो राजेंद्र कुमार पर आग बबूला थी, तो ऐसे में नसीम बानो ने आनंद फानन में दिलीप कुमार और सायरा की सगाई करवा दी। तो इस तरह से राजेंद्र कुमार की शादी टूटने से बच गई और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि सायरा की मां नसीम बानो ने दिमाग से काम लिया। फिर राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला ने बच्चों के लिए पति को माफ कर दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। आपको बता दें, राजेंद्र कुमार ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड भी अपने नाम किया। तो वहीं 1969 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार कैंसर के शिकार हो गए थे और इसी बीमारी से जूझते हुए 12 जुलाई 1999 को 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।